अपनी किताबें निकाल ले। आज मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगी। नहीं भाई नहीं, आपने तुम्हारा सारा खेल खराब कर दिया। हम यहाँ भूकंप कर रहे थे और आपने कहीं फैसला सुना दिया। क्या भूकंप? जी हम भूकंप कर रहे थे और आपको पता है टीचर में क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए। टीचर को शॉर्ट और कुकिंग होना चाहिए, टीचर को टैलेंटेड होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो क्या ये सब स्पेशलिटीज है आपके अंदर? क्या मतलब? ये अंदाज क्या था आपके बोलने का? मेरा अंदाज तो पॉजिटिव था। आप अपना अंदाज चेक करें। आप नेगेटिव बोल रही हैं। मैं तो पॉजिटिव बोल रही हूँ। टीचर की स्पेशलिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट होना है, जो आप बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपको टीचर बनने नहीं दूंगी मैं। आपसे अच्छी टीचर तो मैं खुद हूँ। अनाबिया भी आपसे अच्छी टीचर है, ज़किया भी आपसे अच्छी टीचर बन सकती है। बात करने के भी कुछ आदाब होते हैं, आपने तो हद ही कर दी। अब आप बताओगे आदाब? बस मुझे कुछ नहीं पता। आप टीचर नहीं बन सकती। अरे ये आपने क्या माहौल बनाया हुआ है? आपी मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा कि मैं आज आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगी। इन्होंने मुझे खरी सुना दी। मैं क्या करती? हम तो कौन बनेगा टीचर के लिए भूकंप कर रहे थे। इन्होंने आके हमारा सारा खेल खराब कर दिया। इन्होंने बोला मैं पढ़वाऊंगी, जिससे मैं आकर मैंने भी सुना दी। अरे ये क्या बात हुई? किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। एक हुजूर फरमाते हैं, किसी को भी अपने से कमतर समझते हुए उसकी मिस्टेक्स को जाहिर करना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल उतारना, उस पर हंसना या उसको बुरे बुरे नामों से पुकारने से हमारा दीन हमें मना करता है। इससे तौबा लाजिम है। और जिस तरह आप बात कर रही थी, अल्लाह तौबा, माहिनी की दिल आजारी हुई होगी और सबके सामने दिल आजारी की थी, तो माफी भी सबके सामने मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों माहिनी से माफी मांगू? माफी मांगने से मेरा ईगो हर्ट होता है। अस्तगफिरुल्लाह। माहिनू ने बहुत गलत बात है। किसी भी बात को अपनी अनाथ अवस्था बनाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर फौरन अपनी गलती मान लेनी चाहिए। सॉरी माहिनी, मैंने जो भी किया आप उसको मुझे माफ कर दे। जी, आप एक दूसरे से माफी मांग लें और अपना दिल साफ रखें। सॉरी आपी, आप मुझसे नहीं, इनसे माफी मांगे। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। माशाअल्लाह, देखिए कितनी अच्छी बात है। दोनों ने अपनी गलती मान ली। अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। और देखिए, कुछ भी हो जाए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, वल्काज़िमीनल ग़ैज़, और गुस्से को पीने वाले अल्लाह पाक के महबूब होते हैं। और रही बात टीचर बनने की, तो जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वही बनेगा टीचर। आपी हो तो मैं हूँ, आपी मैं भी हूँ, आपी मैं भी हूँ, आपी मैं भी हूँ, आपी हो तो मैं हूँ। अरे रुके, आप सभी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं किसी एक को सिलेक्ट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। आप सिलेक्ट करो, आप पर पूरा यकीन है, आप गलत फैसला नहीं करोगे। तो आप सभी काम करें, मुझे अपने रिज्यूम कार्ड। ये ले आपी, ये ले आपी, ये ले आपी। तो देखिए, टीचर बनेगी ज़किया। क्या ज़किया? मैं जज़ाकल्लाह आपी। बात हम टीचर नहीं बने, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे ज़किया को। आपने देखा है ज़किया को, कितनी अजीब सी है। जी, उसे तो कपड़े पहनने के भी ढंग नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं तो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती। या अल्लाह, अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया आपको? माहिनूर, आपको पता है हम गिबत कर रहे थे। गिबत ये क्या होती है? मैंने
अपने बदन को नोचना, अपने चेहरे को छीनना। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गिबत सुनता है वो भी गिबत करने वालों में से ही होता है। गिबत से जुबान से ही नहीं की जाती, बल्कि हाथ के इशारे से, गोसारे जिस्म से भी की जाए तो गिबत करने वालों में शुमार होता है। इसीलिए हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जी जी, आपने बिल्कुल सही बताया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी किया था उससे तौबा करती हूँ। और मैं भी। आज मैं आपको खाना बनाने का तरीका सिखाऊंगी। अरे भाई, ये क्या पढ़ा रही है? क्या स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है? मैं टीचर हूँ, मैं बताऊंगी आपको क्या क्या करना है। नहीं भाई, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करती। कौन सी स्कूल में खाना पकाना सिखाया जाता है? स्कूलों में नहीं सिखाया जाता तो क्या आप सीख तो सकते हैं ना? मुझे तो मीडियम में सिखाती है, मैं सत्या से क्यों सीखूं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो ज़किया से पढ़ना ही नहीं चाहती। बात करो। अरे वो अगर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा लो। ओहो, अब कोई और सब्जेक्ट? ये सब आप ही ने किया है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम ज़किया से पढ़ेंगे। मैंने शुरू से इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने ये आप दोनों क्या गाना पुसी कर रही हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम 3 शख्स हो तो 2 शख्स तीसरे को छोड़कर चुपके चुपके बातें ना करें, यहाँ तक कि मजलिस में बहुत से लोग ना जाए, क्योंकि तीसरे को रंज यानी तकलीफ पहुँचेगी। और माहिनूर, मैंने आपकी बात सुन ली है, आपने तो ज़किया को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप ही ज़किया मेरी कज़न है ना, मैं जानती हूँ ना इसको। तो अगर आपने ज़किया को एक्सेप्ट नहीं करना था तो मुझे पहले बता देती। ये क्या बात हुई? आपने तो अलग अलग बातें भी की और सिलेक्शन की वक्त मान गई और अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला के बंदों में से सबसे बुरा उस बंदे को पाओगे जिसके 2 चेहरे हैं, जो इधर कुछ कहता है और उधर कुछ कहता है। तो आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं करना चाहिए था। आपके दिल में जो भी बात हो उस बात को फौरन से बता देना चाहिए। दिल में बात रखने से रिलेशनशिप खराब होती है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत ये है कि अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करो कि अगर वो उसे सुने तो ना पसंद करे। तो ये सुनकर सहाबा ने अब्बास साहबा ने अर्ज़ किया, क्या वो मेरे उस भाई में वो एक मौजूद है जो मैंने बयान किया है? तो क्या जब भी ग़ीबत होगी तो आपने फरमाया कि तुमने जिस बुराई का जिक्र किया है अगर वो वाकई उसमें मौजूद हो तो तुमने उसकी ग़ीबत की, और वो अगर जिस बुराई का तुमने जिक्र किया है वो अगर उसमें मौजूद ना हो तुमने उस पर बहतान लगाया। बस अभी थोड़ी भूल हो गई, हमें आपको उसी वक्त बता देना चाहिए था। आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हम ज़किया को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। चल बहनी, आज आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा हसद, ग़ीबत और चुगली से हमें भी दूर रहना चाहिए और हमारे फ्रेंड्स को इसकी आवाज़ देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसे हम खुद ही दिल से ना मानते हो, और जो भी बात हो वो सच सच अपने फ्रेंड और फैमिली को बता देनी चाहिए। यूँ ना हो कि हमारे दिल में कोई और बात